हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम इंग्लिश में करेंगे पेज 12। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन। तो आपको इनके पर्टिकुलर नाउन के जेंडर्स लिखने हैं। तो मैंने एज अ एग्जाम्पल मैंने एक कर दिया, जैसे बुल का काव, टाइगर का टिग्रेस। तो वैसे ही आपको इन सब के भी जो है जेंडर लिखने हैं, रैबिट का, डॉग का, हॉर्स का, कैट का, इन सब के आपको जेंडर लिखने हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, सम जेंडर्स आर मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स। कुछ जेंडर होते हैं वो टू वर्ड्स को कंबाइन करके बनते हैं, जैसे बिल्ली, गोट। तो इसमें दो वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है, पहला है बिली, देन सेकंड है गोट। जैसे नैनी गोट, तो इसमें दो वर्ड्स ज्वाइन है, जैसे नैनी और गोट। तो ऐसे ही नीचे आपको फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो। तो नीचे भी ऐसे ही दिए गए हैं कि टू वर्ड्स को कंबाइन करके आपको क्या है, जेंडर बनाना है। तो पहला है पिकॉक का, पिकॉक का क्या होता है, पीहेन। फिर आता है कॉक स्पैरो, तो इसमें क्या लिखोगे, हैन स्पैरो। ठीक है, ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम देखते हैं मैचिंग में। इसमें मैंने आपको इंग्लिश में मैचिंग भी दिया करने को, अभी वो देखते हैं। तो बच्चों इंग्लिश में ई वाला क्वेश्चन है, मैचिंग, मैच एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे ट्रेड्स ऑफ पेट एनिमल्स और ट्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिखा है। तो इसमें पेट एनिमल्स की ट्रेड्स में क्या है, केयर, काइंड, वार्म, स्टूपिड, स्मॉल। ट्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल में क्या है, बिग, नेग्लेक्ट, क्रूएल, इंटेलिजेंट, कोल्ड। तो इसमें जो है आपको इनके एंटोनिम्स आपको मैच कराना। तो केयर का क्या हो सकता है, जब आप किसी की केयर करते हो तो उसको क्या है, उसको आप देख रेख करते हो ना उसकी। तो लेकिन वाइल्ड एनिमल में क्या है, नहीं। तो केयर का क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। देन है उसके बाद कि काइंड का, तो काइंड का क्या हो जाएगा, क्रूएल। काइंड का क्या हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा। देन है वार्म, वार्म का आपका क्या हो जाएगा, गर्म। वार्म मीन्स गर्म होता है, तो वार्म का क्या हो जाएगा, कोल्ड। स्टूपिड का इंटेलिजेंट, है ना, और स्मॉल का बिग। तो ये मैचिंग आपको करनी है। ये आज का वर्क जो दिया है मैंने, ये आपको बुक में ही करना है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको हिंदी में पार्ट 2 के शब्दार्थ लिखने को दिए थे, तो आज हम उसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नौकर के मन में क्या विचार आया। तो उसका आंसर है, नौकर के मन में राजा के सुंदर पलंग पर सोने का विचार आया। ख वाला प्रश्न है, राजा ने नौकर को पलंग पर सोने की क्या सजा दी। राजा ने नौकर को पलंग पर सोने पर मृत्यु दंड की सजा दी। ठीक है। ग वाला है, नौकर किस मुसीबत में फंस गया। नौकर राजा के डर की वजह से पूरे एक दिन पलंग पर ही बैठा रहा। तो ये क्या है, नौकर इसी मुसीबत में फंस गया था। देन घ वाला है, राजा का प्रधानमंत्री बहुत समझदार था, ऐसा आप कैसे कह सकते हो। तो आप इस कहाँ से स्टार्ट करोगे, राजा का प्रधानमंत्री बहुत समझदार था क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ के साथ नौकर की जान जो है क्या है, बचाई थी, नौकर की जान बचाई। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में राइट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम मैथ्स देखते हैं, मैथ्स में क्या करना है हमें। तो मैथ्स में देखो बच्चों, आज आपको पेज 10 करना है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो पहला हमारा क्या लिखा है, 30, दूसरा 20, देन 10, 50, 100, 40। तो आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ऐसे रोमन नंबर्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी तरह ऊपर नंबर्स में इनको लिख सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसको अरेंज कर लेना। जैसे कि हमारा सबसे छोटा क्या है, 10। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, देन 50, उसके बाद 100। तो ऐसे ही आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी करने हैं। देन नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, मतलब बड़े से छोटे, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसे ही मैं जैसे ऊपर मैंने इसको नंबर में लिखा था वैसे लिख लिया। जैसे पहला है 12, दूसरा 13, थर्ड है 29, एंड देन फोर्थ है 19, फिर 9, फिर 11। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 29। तो हमने पहले 29 लिखा, फिर उसके बाद क्या है 19, तो 19 लिखा, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 12, देन 11, देन उसके बाद 9। ओके, ऐसे आपको ये बी और सी करने हैं। फिर है 6 वाला है, राइट द आंसर इन रोमन नंबर। आंसर्स को हमें रोमन नंबर में लिखना है। जैसे 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है, तो 32 जो है आप रोमन नंबर में लिखोगे। देन
बी वाला है 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 81 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे। 12 + 12 क्या होते हैं, 24 होते हैं, तो आप 24 को किस में, रोमन नंबर में लिखोगे। तो ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस जो है D, E, F, G, H, I सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन है फिल इन द ब्लैंक्स विद रोमन न्यूमरल्स। तो देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 को आप रोमन नंबर में लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। जनवरी हैज़ कितने डेज, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 को आप रोमन नंबर में लिखोगे। देन फरवरी हैज़ डैश और डैश डेज, तो फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, तो 28 और 29 को आप रोमन नंबर में लिखोगे। अ डे हैज़ डैश आवर्स, तो 24 आवर होते हैं एक दिन में, तो 24 को भी आप रोमन नंबर में लिखोगे। अ आवर हैज़ 60 मिनट, तो 60 मिनट को आप किस में लिखोगे, रोमन नंबर में लिखोगे। तो मैथ्स में आज आपको बस इतना ही करना है। तो बाकी हम ईवीएस देखते हैं। ईवीएस में आज चैप्टर 3 की फर्स्ट पेज की एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपको नोटबुक में करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक में करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं करना है नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं। डैश रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। तो इस प्रोसेस वो प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स जो है अपने जैसे कुछ और जीवों को क्या है, प्रोड्यूस करते, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन बींग्स आर डैश एनिमल, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं आपको पता है बेबीज़ को बर्थ देते हैं, तो जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स कैसे एनिमल हो गए, विविपेरस एनिमल्स हो गए, इन्हें हम मैमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला है डैश एनिमल प्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, तो वो जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस। जैसे कि बर्ड्स क्या है, एग्स ले करती है ना, तो बर्ड्स क्या कौन से एनिमल्स कहलाती है, ओविपेरस। देन फोर्थ है द पेरेंट्स हु टेक केयर ऑफ समवन एल्स चाइल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड लीगल पेरेंट्स आर नोन एज। वो पेरेंट्स जो किसी दूसरे बच्चे की देखभाल करते हैं जब तक कि वो उन बच्चों के लीगल पेरेंट्स ना बन जाए, तो वो पेरेंट्स क्या कहलाते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। क्या कहलाते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स हैव डैश लाइफ स्पैन। तो सबको पता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी कोई ना कोई मतलब कि पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, कि इंसान जो है 100 साल तक जिंदा रह सकता है ना। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेट। मतलब लिविंग बींग्स की क्या होती है, डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, कि हाँ ये जो है एक इंसान इतने टाइम तक ही जिंदा रह सकता है। तो नेक्स्ट हमारा बर्ड्स ऑल्सो डैश फॉर बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स जो हैं कैसे क्या करती है, लेइंग रिप्रोड्यूस करती हैं अंडे देके, ठीक है। देन टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखो, पहला है इनफैक्ट जोई इज नोन एज। जो बेबी कंगारू होता है ना, जो कंगारू का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जोई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, ए। देन द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओके। गोट्स काउ बफेलोज एंड विच आर कॉल्ड। तो अब देखो गोट्स भी क्या है, बेबी को जन्म देती है, काउ भी बेबी को जन्म देता है, बफेलो भी बेबी को जन्म देता है, बिच भी जो है बेबी को ही जन्म देती है। तो ये क्या हो, ना ही ये ओविपेरस हैं, ना ही एम्फीबियंस हैं, ना ही ये मैमल्स हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे विविपेरस कहलाते हैं, ठीक है।